साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट आज के दिन हम लोग देखेंगे, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो टो सीरीज नाम से प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो GS वाला पोर्सन है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं पहले प्रश्न में, आदिवासी और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो भील आदिवासी आपके राजस्थान में मिलते हैं, तो 2 से मिला दीजिए। गोंड जो हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं, तो 3 से मिलाइए। लिम्बूरा से लिम्बूश है ये सिक्किम से, 4 से मिला दीजिए। कोनियाक नागालैंड 1 से मिला दीजिए। तो 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकई पहाड़ियों से जो संलग्न है उसमें असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। परंतु त्रिपुरा राज्य जो है ये पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, ये मीजो पहाड़ियों से संलग्न है। आगे देखते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यहीं पर गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है ये आपका ग्रेट निकोबार के सर्वाधिक निकट है। आगे चलते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का है। आगे चलते हैं। नदियां और उनपे स्थित बांध को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, 2 से मिला दीजिए। महानदी पर हीराकुंड बांध है, 1 से मिलाइए। चंबल पे गांधी सागर है, 4 से। ताप्ती काकरा पारा है। इस प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो 2, 1, 4, 3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं झीलें और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो अष्टमुडी झील जो है आपका केरल में है। अष्टमुडी झील जो है ये केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। इस प्रकार से आपका 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए जो है आपका कोबाल्ट जो होता है ये आवश्यक होता है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है। सागौन जो आपका सागौन होता है ये मध्य भारत में, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरवन में, सिनकोना हिमालय की तराई में। इस प्रकार से 2, 4, 3, 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर 2 सूचियां हैं, जनजाति और देश को इसमें सुमेलित करना है। तो एस्किमो जनजाति जो है ये आपकी कनाडा में, एस्किमो कनाडा से संबंधित है। मसाई जो है ये केन्या से संबंधित है, केन्या से। बद्दू जनजाति जो है ये सऊदी अरबिया से, और बुशमैन जो है बोत्सवाना से। तो आपका 3, 3, 4, 2, 1 यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए 3, 4, 2, 1 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमगुरी ये असम में है, पेट्रोलियम के लिए सही है। लाजगढ़ उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए। काम्पटी महाराष्ट्र में है, ये कोयला के लिए ना कि तांबा के लिए, तो ये आपको सुमेलित नहीं है। बेल्लारी कर्नाटक में, लौह अयस्क के लिए। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापीय मंडल आता है। इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देश और नगर। वेनेजुला जो है, वेनेजुला यहाँ पर कौन सा नगर है? काराकश है। न्यूजीलैंड में कौन सा है? वेलिंगटन है। और कोलंबिया में बगोटा है। तो ये सभी सुमेलित नहीं है। साइप्रस में निकोशिया है, ये सुमेलित है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोस्टरिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो टेरेहेनियन कौन सा सागर है? टेरेहेनियन सागर है, डी ऑप्शन। और ये भूमध्य सागर का एक पार्ट है। आगे चलते हैं। नगर और नदी को सुमेलित करना है। तो खार्तूम नगर जो कि सूडान का है ये नील नदी के किनारे है, 2 से मिला दीजिए। ब्राजावेले ये कांगो गणराज्य का है। जैरे नदी या कांगो नदी, 1 से मिला दीजिए। रॉटरडम ये नीदरलैंड में स्थित है, राइन नदी के किनारे, 4 से मिला दीजिए। पेरिस सीन नदी के किनारे है, फ्रांस का है, तो इसको 3 से मिला दीजिए।
इस प्रकार से आपका 2143 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियां हैं, नदी और बांध, इन्हें सुमिलित करना है। कोलोरेडो जो नदी है इस पर कौन सा बांध है, इस पे आपका हुबर बांध है, 4 से मिला दीजिए। दामोदर नदी पर पंचेत हिल है, 3 से मिला दीजिए। नील पे आश्वान बांध है, 1 से मिला दीजिए। और जाम्बिजी पे करीबा बांध है, 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 4312 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो वर्षा स्तरी, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रदेश, क्षेत्र और जलवायु प्रकार को सुमेलित करना है। कैलिफोर्निया में जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु है, 1 से। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है, तो 4 से। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून, 2 से। साइबेरिया में शीत शीतोष्ण है, तो 3 से। तो 1423 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, इंडोनेशिया। नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे फिलीपींस है, तीसरे पे भारत है। नौदा टोली, ये जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन किसने किया, तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। किसने, एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया था। और ये ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। आगे चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदाड़ो और चंदहोदड़ो ये सिंध प्रांत में स्थित है, और सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। तो इस प्रकार से मोहनजोदाड़ो और चंदहोदड़ो 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे दो सूचियां हैं, वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, काबुल है, 2 से मिला दीजिए। परुष्णी का रावी है, 3 से मिला दीजिए। सदा नीरा का गंडक है, 1 से। सतुद्री का सतलज है, 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 2314 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद इसके अतिरिक्त अर्थर्ववेद, वाजसेनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण इत्यादि में भी मिलता है। हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का, किसका था, बुंदेलखंड का था। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया जाना चाहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। इसने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर इसको अंकित करवाया। आगे चलते हैं, अपनी मदुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी, गंगा देवी। तो देखिए, कुमार कंपन अंडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। आगे चलते हैं, दो सूचियां हैं, इन्हें सुमिलित करना है। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित है, 4 से मिला दीजिए। दीवाने रिसालत जो है ये धार्मिक मुद्दों से भी और विदेशी मामलों दोनों से संबंधित रहा है, तो 1 से मिला दीजिए। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से, 2 से मिला दीजिए। दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित, तो 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 2413 बी ऑप्शन जो है आपका सही हो, नहीं 2413 नहीं 4123 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, तो शेरशाह सूरी ने। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह था। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है, तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। स्तर मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था 1793 में। इसे भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जिसका गठन जो है 1882 में हुआ था, इसकी रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर, तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया गया, विशेष जोर दिया गया, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केशव चंद्र सेन ने। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, तो नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में होता है, इसकी अध्यक्षता। जबकि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने, जबकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस जो है दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रोलेक्ट एक्ट का बनना। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो लखनऊ समझौता 1916 का है, गांधी इरविन समझौता 1931 का है, पूना समझौता जो है आपका 1932 का है, और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन जो है ये 1946 का है। इस प्रकार से क्रम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 की धारा 57 के द्वारा। ठीक है, पहले ये राज्य सूची का विषय था, फिर इसे समवर्ती सूची में डाला गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 नहीं 24 तीलियां हैं, तो ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3 है, 2:3 है। तो इस प्रकार से ये भी गलत है, तो केवल यहाँ पर पहला सही है, तो केवल कथन 1 सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 वन का ए, जो कि वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी किन्हीं कारणों से ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, इसका जो गठन होता है 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और 111 में विधेयकों पर अनुमति है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ये 1908 में नहीं बल्कि 1907 का है। बाकी अन्य सभी जो है सुमेलित हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में दिए गए हैं। किसमें? भाग 11 में दिए गए हैं। इसके तहत भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में है। ठीक है, 371 से लेकर 371 जे तक है। इसमें क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया 345 में है? 345 में है, जबकि 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन की बात है। अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 338 और 338 ए में। आगे चलते हैं, 2 सूचियां हैं, इनको सुमेलित करना। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए 4 से मिला दीजिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए, लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इस प्रकार से आपका 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति या अर्थात फ्रीक्वेंसी जो है ये अपरिवर्तित रहती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? देखिए,
जब कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं। तो इसमें देखिए 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 नंबर, 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए जर्मन सिल्वर में निकेल होता है, शोल्डर में टिन होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है और हाइपो में सोडियम होता है। इस प्रकार से 2143 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। आगे चलते हैं, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में। किस में होता है? केचुआ में। केचुआ एक एनीलीड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन या हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। आगे चलते हैं, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो फूट एवं माउथ रोग, ये विषाणुजन्य होता है। एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया से होता है। ब्लैक क्वार्टर ये भी संक्रमणीय है। ठीक है, काउपॉक्स ये वायरस विषाणुजन्य होता है। तो ये सभी चारों के चारों क्या है? संक्रमणीय है। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए इसमें सोडियम आवश्यक नहीं है। कुल 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है जो कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में तथा कुछ की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में। जो बृहद मात्रा वाले 9 हैं इनको भी 2 भागों में, प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया। प्राथमिक में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं, परंतु सोडियम इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये जो कार्य है अग्नाशय करता है। अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि अन्य कार्य रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्त्रावण, ये सभी कार्य गुर्दे करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थिरोगता, नियासिन, पेलाग्रा या चर्मग्राह। आगे चलते हैं, इसमें एक सेकेंड, कोबालामिन संघातिक रक्तलापता, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, इससे बेरी रोग नहीं होता बल्कि इससे किलोसिस रोग होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। जबकि बेरी जो रोग है ये विटामिन B1 की कमी, जिसका रासायनिक नाम थाइमिन है, उसकी वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये सही क्रम है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है, यह एक अक्रिय गैस है। आगे चलते हैं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है नहीं। ये जो एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है, इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसको स्थापित किया गया। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। जबकि दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, सही है। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। तीसरा, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसकी स्थापना 20 फरवरी 2009 को की गई थी। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला वाला सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 सूचियां हैं, 2 सूचियां घटना और यौगिक, इनको सुमेलित करना है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड 3 से मिला दीजिए। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 4 से मिला दीजिए। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड 2 से मिला दीजिए। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका देखेंगे तो 3421 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, ये एक आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है। आगे चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 72 नंबर क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी परिकल्पना किसने की थी? प्रोफेसर राजकृष्ण ने। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? संपोषणीय विकास की। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1985 में होता है, 1985 में हुआ था। तो 1985 में खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया।
भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह क्या था? कुटीर उद्योग था। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं है, जबकि उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर ये सभी शामिल हैं और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? देखिए, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है, ठीक है, और सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार का है, परंतु इसे परिचालन में लाने के लिए, इसे जारी करने का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब उल हक के द्वारा। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया। तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे देखते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई अप्रैल 2000 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन देखिए, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, और यह प्रभावी कब से होता है? 27 दिसंबर 1945 से। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो कि 2001 में प्रारंभ की गई। इसके माध्यम से 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। 10,000 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रख दिया है? ड्रैगन फ्रूट का। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने पंख योजना प्रारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 53। 2019 की रैंकिंग से जो है दो स्थानों का इसमें गिरावट हुआ है, मतलब पहले 51 था, 53 पे पहुंच गया। इसमें शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है, और सबसे लास्ट में उत्तर कोरिया है। फेमना मिस इंडिया 2020 का खिताब पाने वाली मनसा वाराणसी किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित PM 2.5 वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? कुल 9 शहर शामिल हैं। नंबर 1 पे जो 10 हैं इसमें चीन का होतन शीर्ष पर, जबकि 9 जो हैं बाकी वो भारत के हैं। ये क्रमशः गाजियाबाद, बुलंदशहर, विसरख, जलालपुर, भिवांडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली है। भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? गूगल है। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान कौन सा है? कैच द रेन है। ए ऑप्शन, कैच द रेन। वित्त मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने। NB रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, नियुक्त किए गए कौन से नंबर के? तो ये जो हैं 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इन्होंने शरद ए बोबड़े का स्थान ग्रहण किया है। 13 से 16 अप्रैल 2021 को रायसीना संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं और ये 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आगे चलते हैं, सुमिलित कीजिए। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, कानपुर GH विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, आगरा में SN मेडिकल कॉलेज है, गोरखपुर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इस प्रकार से 3142 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1989 में, 1989 में। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से प्रभावित जनपद कौन सा है? इटावा है। चंबल नदी इटावा जनपद में बिहोड़ों का निर्माण करती है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? बाराबंकी के देवा शरीफ में। फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ियों के उत्पादन के लिए। किसके लिए? चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ताले के लिए अलीगढ़ और चाकू के लिए रामपुर है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बारबोसा क्रेजसिकोवा ने जीता है, और ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। जबकि पुरुष वर्ग का खिताब जो है नोवाक जोकोविक ने जीता, जो कि सर्बिया के हैं। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन।
22 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2021 के मध्य 24वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? लखनऊ में किया गया। इसका थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। भारत ने जो है इसमें 37 स्थानों की 37 स्थानों की वृद्धि की है और 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे सऊदी अरब रहा है। नहीं, दूसरे पे दो देश हैं, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, जबकि तीसरे पे एस्टोनिया है। आगे चलते हैं। E100 पायलट प्रोजेक्ट के बारे में सत्य कथन क्या है? इसे बेंगलुरु में शुरू किया गया? नहीं, इसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। जबकि दूसरा, इसका संबंध इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से है, बिल्कुल सही है। तीसरा, वर्ष 2025 तक भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ये आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला गलत है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन को ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। जून 2021 में वाडिया हिमालयी भूगर्भ शास्त्र संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। वाडिया हिमालयी भूगर्भ शास्त्र संस्थान की स्थापना जून 1968 में 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के अंतर्गत की गई थी तथा संस्थान को अप्रैल 1976 में देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 5 जून को मनाया गया, 5 जून नहीं, 7 जून को मनाया गया। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या थी? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में प्राप्त किए गए कोविड-19 वेरिएंट B1617.2 को क्या नाम दिया है? तो इसे डेल्टा नाम दिया है। ठीक है, इसे डेल्टा नाम दिया है। जबकि भारत में पाए गए दूसरे वेरिएंट B.1.617.1 को कप्पा नाम दिया गया था। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए अब्दुल्ला शाहिद किस देश से संबंधित हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। भारत में नैनो यूरिया का विकास किया गया, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नैनो यूरिया का विकास इफ्को ने किया, सही है। यह यूरिया तरल के रूप में, ये भी सही है। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल की प्रभावशीलता लगभग एक यूरिया बैग के बराबर है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजीत मिश्रा। कौन है? अजीत मिश्रा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक हैं। इस विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल 3 वर्ष है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया गहरा सागर मिशन किस मंत्रालय का अधीन है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। मई 2021 में कृषि में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ 3 वर्ष की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ में। आगे देखते हैं 2 सूचियां सम्मिलित करना, उपकरण और प्रयोग। पाइटोमीटर उच्च ताप मापन उपकरण है, तापमान मापन उपकरण है। 3 से मिलाइए। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापक उपकरण है, 1 से। रेडियोमीटर विकिरण युक्त ऊर्जा मापक यंत्र है, 4 से। सेलिनोमीटर क्या है? ये विलयन की लवणता मापक उपकरण है, 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे पाइटोमीटर 3 से मिलाया आपने और ओडोमीटर को 1 से, तो आपका 3142 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं, सही है। वंशागत लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया अनुवांशिकता कहलाती है, सही है। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, ये भी सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है, नहीं। आधुनिक वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चिकित्सा, कृषि, जल शोधन उपचार, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को
जैव विविधता कहते हैं, सही है। पृथ्वी के सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के मध्य विस्तृत है, ये सही नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य के आसपास विस्तृत है, नॉर्थ और साउथ में। तो आपका सी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। कच्छ वनस्पति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 3 से मिला दीजिए। मरुस्थली वन राजस्थान, टैगा वन हिमाचल प्रदेश, उष्णकटिबंधीय वन केरल। ठीक है, इस प्रकार से 3124 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में असत्य है? यह जैविक एवं अजैविक संगठकों से युक्त तंत्र है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक खुला तंत्र है, ये भी सही है। जैविक घटक के अंतर्गत मृदा, खनिज लवण व अपघटक सम्मिलित होते हैं, ये गलत है, क्योंकि मृदा और खनिज लवण जो है ये अजैविक घटक के तहत आते हैं, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, इनको आप छोड़ दीजिए। अब सीधे 136 पर पहुंचिए। 136, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दशक और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में? देखिए, 1971 से 81 24.66%, 81 से 91 23.88%। ठीक है, 1991 से 2001 इस समय जो था कितना था? 24.89 नहीं बल्कि 21.54 है, तो सी वाला सही नहीं, जबकि 2001 से 2011 17.64। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई? तो बिहार में, यहाँ पर 14.8% वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गुजरात में 8%, राजस्थान में 5.7%, उत्तर प्रदेश में 11.4%। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन था। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो पाल वंश के धर्मपाल थे। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो जीएस वाला पोर्शन था इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।